एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपीटेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर। जब यूपीटेट का पहली बार आयोजन हुआ था 13 नवंबर 2011 को यूपीटेट का पहली बार आयोजन हुआ था। उसके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के मैं आज लेकर आ गई हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट का जो आरंभ हुआ था, पहला जो टेस्ट एग्जाम हुआ था वो आपका 13 नवंबर 2011 को हुआ था। यदि कोई भाई बहन मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो उसे मैं बता दूं कि इससे पहले मैं हिंदी बाल विकास शिक्षण शास्त्र का PYQ करा चुकी हूँ। आज डेट क्या है? 8 सितंबर 2025। आज तक यूपीटेट कितनी बार आयोजित हो चुका है? 9 बार आयोजित हो चुका है। उसके PYQ हिंदी का और बाल विकास शिक्षण शास्त्र का PYQ मैं करा चुकी हूँ। अब मैं PYQ आपको इंग्लिश का लेकर आई हूँ, जो पहली बार एग्जाम आयोजित हुआ था यूपीटेट का। उसके 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले आज हम सॉल्व करते हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। नियरली का मीन्स है सिनोनिम्स। नियरली का मीन्स है जो आसपास हो, लगभग इसके बराबर हो, इसी तरह का वर्ड हो। तो सिनोनिम्स हो, पर्यायवाची शब्द हो या सिनोनिम्स हो या नियरली हो, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, एंशिएंट मीन्स पुराना, न्यू मीन्स नया, मिंट मीन्स मिंट सेज, ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द ऑप्शन नियरली द सेम इन द मीनिंग टू एक्ट इज एंशिएंट विच मीन्स बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंस पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस। मतलब कि जिसमें पास्ट में और आज में बहुत डिफरेंस हो, वह पुराना हो, उसे एगिड भी बोलते हैं और एंशिएंट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? अधिक। प्लेंटी का मतलब अधिक। और प्लेंटी का क्या पूछा है? नियरली, यानी कि सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लॉट। क्या हो जाएगा? लॉट। द ऑप्शन नियरली द सेम इन मीनिंग टू लॉट इज प्लेंटी विच मीन्स ए लार्ज और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मोर देन इनफ। जो अपने आप में पर्याप्त हो, जो अपने आप में सफिशिएंट हो। प्लेंटी का नियरली वर्ड हो जाएगा लॉट। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन एक करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस। दो सेंटेंस दे रखे हैं हमें, ऐसा इनमें से चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसे जोड़कर हम इन दोनों सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। राइट प्रॉपरली, ठीक से लिखो, डोंट राइट एट ऑल, या मत लिखो। तो क्या हो जाएगा? और ठीक से लिखो या लिखो ही मत। ठीक से लिखो या लिखो ही मत। द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस इज और। राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। ठीक से लिखो या लिखो ही मत। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू सेंटेंस। वो वर्ड चूज कीजिए जो दो सेंटेंस को जोड़ सके। सी इज प्रिटी, वह बहुत सुंदर है। सी इज प्राउड, वह बहुत सुंदर है लेकिन उसे घमंड है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ए करेक्ट। द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंस इज व्हाट? सी इज प्रिटी बट प्राउड। वह सुंदर है लेकिन उसे घमंड है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव वर येलो एंड स्टिकी। तो क्या बताना है इसमें? वर्ब को बताना है। इस जो आपका सेंटेंस है इसमें आपको क्या बताना है? वर्ब बताना है। द लीव वर येलो एंड स्टिकी। तो क्या बताना है? आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। In the given sentence, the leaves were yellow and sticky. The verb is were. क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66,
चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होता है? जब लास्ट में एफ ही होता है तो एफ ही ना लगा के वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो द प्लूरल ऑफ नाइफ इज नाइफ्स। द प्लूरल ऑफ नाइफ इज नाइफ्स। एफ ई को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। RICI ये रॉन्ग है आपका, ये भी रॉन्ग है। RECEIVE, RECIEVE, RECEI, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग रिसीव्स विच मीन्स वी गिवन प्रेजेंटेड विद और पेड। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। पसेस 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 पसेस, सब पसेस है लेकिन POSSES पसेस का ठीक हो जाएगा, जिसका स्वामित्व हो। द करेक्ट स्पेलिंग इज पसेस विच मीन्स हैव टू बिलोंगिंग टू वन ओन, जिसका ओनरशिप हमको मिली हो। क्वेश्चन नंबर 69, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। लर्नर, ग्रामर, अर्थमेटिक, ये तीनों ठीक हैं। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन ठीक होते हुए क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। कौन सा वर्ड इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वारल मीन्स क्या होता है? क्वारल मीन्स झगड़ा। आर्ग्यूमेंट मीन्स झगड़ा। क्वेरी मीन्स क्वेश्चन। बिकरिंग, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होते हुए क्वेरी इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स क्वारल। क्वारल मीन्स इन एंग्री आर्ग्यूमेंट्स, disagreement, whereas query means a place, typically a large debit from which stone or other material are to have been extracted। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट एन एंड फ्रॉम न्यू वर्ड। हम कौन से ऑप्शन में ER वर्ड का यूज करें और जो नया वर्ड बन जाए? तो कुकर, विकर, सूनर हम कर सकते हैं। किस में नहीं कर सकते? टाइमर में नहीं कर सकते, क्योंकि टाइमर कोई वर्ड नहीं होता है। सूनर, कुकर, विकर आर द वर्ड्स वर ER is added them they formed a new word whereas timer is often used। Question number 72, choose the best option to complete the given sentence। There are not people here। There are not much। much कहाँ? much अधिक के लिए यूज होता है, लेकिन much कहाँ होता है बेटा? यहाँ पर द्रव पदार्थ होता है, जैसे much milk, how much milk, how much oil, इस तरीके से how much water। लेकिन मैनी का कहाँ होता है? जब काउंटिंग कर सकते हैं। तो प्यूपिल की ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो देयर आर नॉट मैनी पीपल हेयर, वहाँ पर यहाँ पर बहुत से लोग नहीं थे। मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन प्रेजेंट सेंटेंस पीपल वर्ड इज काउंटेबल। ठीक है, पीपल वर्ड क्या होता है? काउंटेबल होता है, इस वजह से हमने मैनी का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यू शुड योर होमवर्क, क्या हो जाएगा? यू शुड के साथ क्या आएगी? वर्ग फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू शुड डू योर होमवर्क, आपको अपना कार्य कंप्लीट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर में लगाइए क्या? आई लेंट माई पेंसिल हिम, आई पेंसिल आई लेंट हिम, माई पेंसिल हिम आई लेंट, आई लेंट हिम माई पेंसिल, मैंने उसे अपनी पेंसिल ले ली। ठीक है, तो 74 का आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट एंड फॉर्म ए न्यू वर्ड। इस शब्द में हम कौन सा ly यूज कर लें बाद में, जो हमारा नया वर्ड बन जाए। सूनर, इसमें ER लगता है। नाउली, फास्टली, लेटली, तो क्या बनाएंगे हम? लेटली।
The option to which ly can be added at the end to form a new word is lately, which means recently. Lately means हाल ही में. क्वेश्चन नंबर 76, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड. सफिक्स होते हैं जो बाद में लगाए जाते हैं. प्रत्यय जिन्हें हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं. प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं, हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं. विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स. टेक, चीफ, बिहेव. तो क्या हम उपसर्ग लगा सकते हैं. मिसबिहेव, मिसचीफ, तो मिस लगा सकते हैं. मिस्टेक, तो हम क्या लगा सकते हैं. प्रत्यय, प्रत्यय नहीं, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मिस कैन बी यूज्ड विद द वर्ड टेक, मिस्टेक, चीफ, मिसचीफ, बिहेव, मिसबिहेव. ए प्रीफिक्स इज एन अफिक्स विच इज प्लेस्ड बिफोर द स्टेम ऑफ ए वर्ड्स. हम वर्ड्स के स्टेम में पहले वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो एक नया वर्ड का बना देता है, वो होते हैं प्रीफिक्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग. क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 77, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. ही डील्स राइस. ही डील्स राइस. ही डील्स इन राइस. राइस डील्स के बाद क्या आता है. इन आता है. द प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स इज इन सच दैट ही डील्स इन राइस. डील इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन इन. डील्स के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 78, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स. स्पून और माउथ. क्या इसमें सफिक्स यूज कर सकते हैं. स्मूथली, स्मूथर, स्पूनर, स्पूनी, स्पून फुल यूज कर सकते हैं. Suffix full can be used with the following words. Spoonful, mouthful. A suffix is an affix which is placed after the stem of a word. Question number 79. For the question below, choose the best answer. Shall we go to the gym now? क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है. Shall we go to the gym now? तो क्या हम अब जिम जाएंगे. क्या हम अब जिम जाएंगे. नॉट एट ऑल. आई एम टू टायर्ड, क्योंकि हम थके हुए हैं. इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं. आई सपोज डू यू कैन, क्योंकि मैं तुम्हें सपोज करती हूँ कि तुम कर सकते हो. तो नॉट एट ऑल. द बेस्ट आंसर टू क्वेश्चन शैल वी गो टू द जिम नाउ इज नॉट एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 80, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस द टेल गर्ल मेल ए बॉय. एक लंबे लड़के से मिली. तो क्या ऑप्शन हो जाएगा. इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा. टॉल, क्योंकि लड़की की विशेषण क्या होता है. एडजेक्टिव क्या होता है. जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो लड़की को बता रहा है कि वो लंबी है. तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 81, विच इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. जो इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड नहीं है, उसे बताओ. लवली मीन्स प्यारा, टॉल मीन्स लंबा, ड्रेव अगली मीन्स बदसूरत, अवॉफुल मीन्स भयानक. तो जो इसका एंटो नहीं है, एंटो यानी कि लंबा, ये तो अगली मीन्स बदसूरत, अवॉफुल मीन्स भयानक, ड्रेव मीन्स बदसूरत, लवली मीन्स प्यारा. तो ये इसके अपोजिट है. टॉल लंबा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. टॉल इज नॉट द एंटोनिम्स ऑफ लवली, वेयरएज अगली, ड्रेव एंड अवॉफुल आर एंटोनिम्स ऑफ लवली. क्वेश्चन नंबर 82, चूज द बेस्ट आंसर. व्हाट इज योर सिटी लाइक. व्हाट इज योर सिटी लाइक. तुम्हें कौन सी सिटी पसंद है. ए आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है. इट्स स्मॉल, ये छोटी है. बट नाइस, लेकिन अच्छी है. आई लाइक इट ए लॉट, मुझे यह बहुत पसंद है. आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती. तो व्हाट इज योर सिटी लाइक, इसका आंसर क्या हो जाएगा. इट्स स्मॉल बट नाइस, ये छोटी है बट अच्छी है. क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हुए आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस. एडवर्ब की पहचान कीजिए. द बिग्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली. द बिग्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली. तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा.
एडवर्ब लाउडली, द बिग्ड बॉय स्लेप्ट द गर्ल लाउडली, तो लड़की जोर से चिल्लाई। जहाँ एलवाई हो, जहाँ विशेषण की भी विशेषता बताए, वो एडवर्ब होते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन प्रेजेंट सेंटेंस। एडवर्ब लाउडली एंड मीनिंग इन वर्ब स्टॉप्ड, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा। DROUGHT, ड्रॉट मीन्स सूखा। 84, फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। फ्लड मीन्स बाढ़, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। ड्रॉट मीन्स सूखा, फ्लड मीन्स बाढ़। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। अपोजिट वर्ड यूज करना है। एबिलिटी मीन्स क्या होती है? योग्यता। एबिलिटी मीन्स योग्यता। डिसेबिलिटी, अनएबिलिटी, इनएबिलिटी और फेस एबिलिटी। तो ये आपको क्या बताना? अपोजिट वर्ड बताना। इनएबिलिटी, अक्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन डी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर को चूज कीजिए। म्यूजिक, जेक, लव, क्या होता है करेक्ट ऑर्डर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही तो होता है करेक्ट ऑर्डर। जेक लव्स म्यूजिक, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हुए, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन को चुनिए। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद, यह मेरा भाई था जो उसके साथ गया। किसके साथ? हर, ही, सी, हिज। सी सब्जेक्ट होता है, हिज अपने के लिए आता है, ही सब्जेक्ट होता था, लेकिन हम बाद में लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हर आ जाएगा। द करेक्ट प्रोनाउन इज हर सच दैट इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हर, यह मेरा भाई था जो उसके साथ गया था। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हुए, व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। सेम बैकवर्ड है, क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्लेंड्रोम, द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स आर कॉल्ड प्लेंड्रोम। Palindrome, a palindrome is a word, phrase, number of other sequence or character which reads the same backwards as the words such as madam, record, etc. तो क्या हो जाएगी? palindrome। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्सेस, बॉक्सेस। बॉक्सेस। सी ऑप्शन में भी यही ऑप्शन दे रखा है। सी और डी हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स। लीव्स, सिंगुलर लीफ, पत्ता, पत्तियां, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर। ये आपके हो गए क्या? जो आपका एग्जाम 2011 में यूपी टेट का पहली बार आयोजित हुआ था, उसके आज 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले में आपके लिए लेकर आई। आपको ये सेशन कैसा लगा? आज के हिसाब से देखोगे तो इसमें सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन जब हमारी वोकैब अच्छी नहीं होती तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी हमसे नहीं होते हैं। जब हमारी वोकैब पर पकड़ होती है तभी हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स समझ पाते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं था आज की डेट के हिसाब से, लेकिन जब पहली बार आयोजित हुआ था तो उन बच्चों को तो मालूम ही नहीं था कि टेट का पैटर्न क्या होने वाला है। अब देखो, राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। या तो अच्छे से लिखो या लिखो ही मत। सी इज प्रिटी, सी इज प्राउड, वह सुंदर है लेकिन उसे घमंड है। तो इस तरीके के सेंटेंस थे, बोल सकते हैं कि आज की डेट को देखते हुए कि सिंपल है, लेकिन उस टाइम पर हम नहीं बोल सकते थे कि ये एग्ज़ाम सिंपल है।
और जिस भी बच्चे की वोकैब अच्छी होती है स्नो एंटो वही कर पाता है, अदरवाइज सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम नहीं कर पाते कितना भी इजी एग्जाम हो। तो गाइज ये था यूपी टेट का 2011 वाला आपका एग्जाम के 30 क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया करें। आपके रिप्लाई आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और आप लोगों के लिए इस तरह की क्लास लेकर आ पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।